अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने लुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मोहताज ना करे, अपनी ज़ात को मोहताज रखे, आमीन। और मैं जो ख़ास अमल बताने लगा हूँ, इसके लिए एक भाई ने कमेंट्स भी किए थे, तो मैंने सोचा कि इस पे मैं वीडियो बना के तुम पहले भी मैंने जिन्नात से हमजात से काम लेने के लिए अमल बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने किए उनको फ़ायदा भी हुआ, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ था। ठीक है, उनमें ज़ाहिर बात है कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है अमल में। ये मैं बड़ी वाज़ेह बात बता दूं, बाद लोग एक तो यकीन से नहीं कर रहे होते, यकीन का अमल हो ज़रूर फ़ायदा होता है। बाद लोग अमल करते हैं लेकिन उनके अमल में कमी रह जाती है। या तो कोई इंसान आ गया कमरे में, वो जहाँ कर रहे थे इस तरह का अमल, हमेशा याद रखे तन्हाई में किया जाता है। कोई दाखिल हो गया तो असर जाता रहता है, किसी से बातचीत कर ली अमल के दरमियान, असर जाता रहता है। नापाकी आ गई, असर जाता रहता है। बावजू होकर किया जाता है, वजू टूट गया, असर जाता रहता है। इसलिए इस अमल को जो आज बताऊंगा, ये हमजात को तबाह करने का अमल है। तबाह करके उसे काबू किया जाता है, और काबू करके उससे कोई भी काम लिया जा सकता है। जायज़ काम के लिए ज़रूर उसे जो है वो अपनी कोई भी आपको आदत हो, वो आप कह सकते हैं, वो इंशाल्लाह पूरी होगी। उससे बातचीत की जा सकती है। इसमें जब असर शुरू होता है, ये सिर्फ 3 दिन का अमल है, कोई लंबा नहीं है। ये नहीं कि 40 दिन पूरे करने, 41 दिन करने, 3 दिन का अमल है। इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह बता दूं कि जब इसका असर शुरू होता है, पहले दिन इंसान करता है या दूसरे दिन करता है, तो इंसान को आवाज़ आना शुरू हो जाती है, कोई ना कोई हल्की फुल्की अपने पास से महसूस होता है कुछ। सोते में ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, या 2-3 इसकी निशानियाँ, या ख्वाब आने शुरू होते हैं, या आवाज़ आनी शुरू होती है, या इंसान के अंदर से इंसान को महसूस होता है कि कोई चीज़ उससे बात करने की कोशिश कर रही है। इसका जिक्र किसी से नहीं करना, इसलिए ये बता रहा हूँ बातें, कि बहुत लोग जिक्र करते हैं कि ये मुझे महसूस हो रहा है, शायद अमल किया है तो डर जाएं। एक वो लोग अमल नहीं करें जो खौफ रखते हों, जो दिल कमज़ोर हो जिनका, वो ये अमल ना करें। बेहतर होता है अमल शुरू करें, गोश्त थोड़ा सा चाहे एक टुकड़ा लें, वो किसी जानवर को डाल दें, और अमल ख़त्म हो फिर भी जानवर को डालें। अपने सर पे 7 दफ़ा चाहे घुमा के डाल दें, चाहे हाथ लगा के डाल दें। जो अमल कर रहा है उसके लिए है ये। सूरज जिन के जरिए ये बताऊंगा मैं अमल, कि उसको कैसे तबाह किया जाता है और कैसे काबू में लाया जाता है। पूरा अमल आपने पूरी वीडियो देखनी है, फिर फ़ायदा होगा, वैसे फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं पहले बता दूं, समझ के करना है, वैसे नहीं फ़ायदा होगा। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ी वाज़ेह चीज़ बता दूं, इसमें 4 छोटे छोटे तावीज़ बताऊंगा। जो अमल कर रहा है वो अपने चारों कोनों में ये तावीज़ छोटे छोटे रख लेगा, ताकि उसको कोई दीगर चीज़ नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि ये अमल कर रहे हो तो बाज़ औक़ात खौफ पैदा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। जब ये तावीज़ रख लिए जाएंगे, छोटे छोटे तावीज़ हैं, तो ये कुछ भी नहीं, आपको कोई भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए बस दिल मजबूत वाला इंसान करे, कुछ भी नहीं होगा आपको। अगर ये रख लेंगे फिर आपको कुछ कुछ चीज़ तंग कर ही नहीं सकती। तावीज़ मैं छोटे से बता देता हूँ। उसके अलावा इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात दिए गए हैं, वो ज़रूर देखें। नहीं समझ आती, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको वो तवीज़ात मिल जाते हैं, वो वीडियोज़ मिल जाती हैं जो लोगों ने सबसे ज़्यादा चैनल से पसंद की होती हैं, और हौसला अफजाई भी होती है। मैं बड़ी मेहनत से वो अमलियात बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो, आसान हो, नुकसान ना हो, और सिफली अमलियात से ये होता है कि सिफली अमलियात ना दिए जाएं चैनल पे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, और कमेंट्स ज़रूर पढ़ा करें, उससे पता चल जाता है कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है आपके लिए अमल। कमेंट्स में बताया करें, फ़ायदा हो ना हो, और कोई मसला हो फिर भी बताया करें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के दे सकूँ। बाकी पहले छोटा सा तावीज़ बता देता हूँ, ये लंबा नहीं है। इसको पहले बनाना है, इस तरह छोटा कागज़ लेना है आपने, कि छोटा सा तावीज़ है, कोई मैंने बताया ये नहीं है कि कोई लंबा तावीज़ है। ये आपको
محفوظ رکھے گا. کسی بھی چیز کے خوف سے عمل باوضو ہو کے کرنا ہے. ناپاکی میں عورتیں نہیں کر سکتی اور رات کو تنہائی میں کرنا ہے. اس کمرے میں ہرگز نہ کریں. یہ میں پہلے بتا دوں، بعض لوگ پھر بعد میں مجھے کہتے ہیں جی کہ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی ساتھ سوتا ہے تو میرے لیے کرنا مشکل ہے، تو پھر یہ عمل نہیں کیا جا سکتا. یہ تنہائی میں کیا جانے والا عمل ہے. اس کو بعض اوقات لوگ اوپر چادر لے کے بھی عمل کرتے ہیں. یہ بھی بتا دو، آنکھیں بند کر کے چادر لے کے بھی کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اگر ایسے کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا. آنکھیں بند کر کے کرنا اس کو زیادہ اس کا اثر بڑھاتا ہے. یہ ایسے یہاں پہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، اس طرح آپ نے چاروں کونوں میں لکھ دینا ہے. نظر آ رہا ہوگا، میں پھر بھی مزید قریب کر کے بھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی مسئلہ نہ ہو. جس طرح یہاں یا بدو یا بدو اس طرح یا پہ آئے گا. اس خانے میں نون اور جیم کے حروف آئیں گے، اور یہ درمیان والے خانے میں آپ نے علیکا اس طرح آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. یہ اس طرح کے چار تعویذ بنانے ہیں. جیسے یہ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، چاروں کونوں میں آپ نے یہ رکھ لینے ہیں جہاں عمل شروع کرنا ہے اپنے ارد گرد. میں نے یہ 1 2 3 4 کر کے نشان لگا دیے ہوئے ہیں. ان جگہوں پہ آپ نے چاروں کونوں میں اپنے رکھ لینے ہیں اور بیٹھ جانا دو زانوں ہو کے. اوپر چادر لے سکتے ہیں، یعنی منہ کہ نیچے تک آپ چادر لے کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور بغیر چادر کے بھی آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا. جس دن عمل شروع کرنا چاہیں یہ تعویذ پہلے تو بنا کے رکھ لیں. اس کے بعد جس دن یہ عمل شروع کرنا چاہیں اس دن صبح بہتر ہوتا ہے سورہ جن ایک دفعہ پڑھی جائے. سورہ جن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ 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 بہت جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. بٹ اس کے بغیر یہ عمل اثر اتنا نہیں کرتا. سورہ جن ایک دفعہ پڑھنی ہے. عمل ذکر کر کے کسی کو شروع نہیں کرنا کہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ جنات کو قابو کرنا ہے، حمزات کو قابو کرنا ہے، یا فلاں مخلوقات کو قابو کرنا ہے. ایسا کسی کو نہیں بتانا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. خاموشی سے عمل شروع کرنا ہے. اور جب سورہ جن آپ پڑھ لیں تو آپ نے رات کو ایک وقت مقرر کر لینا کہ اس وقت میں نے بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ جن کی ہی آیت نمبر 8 ہے، سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. اس کو آپ نے 1111 مرتبہ اس کو زبانی یاد کر لیں یا کاغذ پہ لکھ کے سامنے رکھ لیں. لیکن جیسا میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اگر اس عمل کو کیا جائے تو پھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو یاد کر لیں. چھوٹی سی آیت ہے، کوئی لمبی نہیں ہے. اس کو یاد کر لیں گے زیادہ بہتر ہے. اس کو آپ نے 1111 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس درمیان بات چیت کسی سے نہیں کرنی. اس درمیان اپنی نشست سے اٹھنا نہیں ہے، اور اس درمیان اٹھ کے کہیں جا کے واپس نہیں آنا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس درمیان کانوں میں یہ نہیں کہ ساتھ کو باتیں کر رہا ہے تو آپ پاس بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس طرح بھی نہیں یہ کیا جاتا. ذرا تنہائی میں، خاموشی میں اور اندھیرے میں کیا جائے تو مزید بہتر ہے. اندھیرے میں کمرے میں کیا جائے، اسی لیے چادر لے کے بیٹھنے کا مقصد ہے. اگر چادر نہیں لے کے بیٹھنا چاہتے کچھ لائٹ وغیرہ بند کر کے اس عمل کو کریں. میں اس آیت کو پڑھ کے بھی سنا دیتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانا لمسنا سما فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا. اس طرح آپ نے جو ہے اسے 1111 مرتبہ پڑھتا ہے. اس کے بعد آپ نے جب 1111 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو
से ये नहीं कि उसके बाद आपका अमल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आपने एक दफ़ा देख के, या आप अगर ज़ुबानी याद है तो बहुत बेहतर है, तो देख के सूरह जिन पढ़नी है मुकम्मल। उसके बाद बातचीत किसी से किए बगैर आपने सो जाना है। अगले दिन इस अमल को आपने दोबारा दोहराना है। ये नहीं कि अब आप सुबह के वक्त नहीं पढ़ेंगे और रात को अमल शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना। सुबह के वक्त सूरह जिन एक थोड़ा पढ़नी है और दोबारा 1111 मरतबा इसको, ये आयत नंबर 8 है सूरह जिन की, ये पढ़नी है। और उसके बाद एक दुआ सूरह जिन पढ़ के सो जाना है। इसके दरमियान जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको आवाज़ आए, ख्वाब आए या अंदर से कोई ऐसा महसूस हो, तो आपने डरना नहीं है। नहीं तो अगर डर गए तो फिर फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जब तीसरा दिन मुकम्मल होता है तो आपके सामने बिल्कुल ज़ाहरी पिरोबाज नज़र आती है, महसूस होती है, सुनाई देती है, और मखलूक़ात भी नज़र आती हैं। और मखलूक में हमज़ाद जो है वो तब से बातचीत, हम कलाम होना शुरू कर देता है। उसके बाद उसे तब जो जायज़ हुक्म देते हैं उसे बजा लाता है। नाजायज़ हुक्म या नाजायज़ काम के लिए अगर उससे कहा जाए तो मामला ख़राब होने के भी अंदेशा होता है। यहाँ पे एक चीज़ की और वजाहत करूँगा। बाज़ औक़ात इसमें अमल के दरमियान अगर आप नीयत बदल के किसी ऐसे काम के लिए कहते हैं तो शैतानी मामलाती बीच में शामिल हो जाते हैं, और जहाँ पे नेक हमजाद आपके साथ हम कलाम होता है वहाँ पे नेक हमजाद की बजाय दीगर शैतानी हमजाद जो हैं वो आपसे हम कलाम हो जाते हैं। इसलिए नियत उस मकसद के लिए रख के अमल शुरू करें जो आपका नेक अमल हो, मकसद हो। उसके बगैर फ़ायदा नहीं होगा। बाकी इसके बारे में सवाल हो, पूछना चाह रहे हो, ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और यकीन रख के करें। फ़ायदा और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें और दुआ में याद रखें। आखिर में गोश्त वगैरह ज़रूर, एक टुकड़ा ज़रूर अमल मुकम्मल हो तो वो परिंदों को या जानवर को डाल दें। आखिर में ये भी ज़रूर कहूँगा, इस चैनल का कोई और अकाउंट नहीं है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कहीं कोई अकाउंट देखें समझ